एक दिन पंजाब के रहने वाले रणजीत सिंह खेला की मुलाकात यानी सुखविंदर सिंह से होती है, जो कि वो भी पंजाब के रहने वाले हैं। वो कनाडा में रहते हैं। कनाडा से वो पंजाब में घूमने, अपने पुश्तैनी घर पे घूमने आए हुए थे। तभी रणजीत सिंह काम के तलाश में, यानी उनकी उसी साल शादी हुई थी, उन्हें पैसों की दिक्कत थी, वो काम के तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। तभी सुखविंदर सिंह से मिलते हैं, बातें करते हैं। तो सुखविंदर सिंह उन्हें एक सलाह देते हैं, कहते हैं क्यों ना हमारे साथ आप कनाडा चलो, वहां हम दोनों बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने से जो भी होगा हम दोनों आपस में 50-50 यानी आधा आधा कर लेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि हमारी जो अगली नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। आप वीडियो ये कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। रणजीत सिंह होता है, वो तैयार हो जाता है, वो अपनी पत्नी को लेता है। पत्नी को लेने के बाद कनाडा जाते हैं। वहां पे जो सुखविंदर होता है, वो अपना एक पुराना मकान रणजीत सिंह को रहने के लिए दे देते हैं। अब दोनों रह रहे थे, 1 साल लगभग बीत चुका था। 1 साल के बाद इतनी अच्छी इनकम होती है, क्योंकि दोनों जी जान लगा के मेहनत करते हैं, अच्छी कमाई होती है, यानी डबल हो गया बिजनेस। जो जिस लेवल से चालू किए थे उससे डबल, एक ही साल में डबल हो गया। तब वो जो सुखविंदर होता है और रणजीत खेला, दोनों जने कहते हैं कि क्यों ना एक हम बीमा करवाते हैं, कि अगर एक दूसरे को कुछ होता है, यानी किसी को दिक्कत ना हो, $1 लाख का बीमा करवाते हैं। अगर रणजीत सिंह को कुछ होता है तो वो ही पैसे, यानी 1 लाख जब मरने के बाद अगर कुछ हो जाता है तो उन्हें उसकी जो इनकम डबल हो जाएगी, यानी 1 लाख की इनकम डबल हो जाएगी। $2 लाख सुखविंदर को मिलेंगे। वही अगर सुखविंदर सिंह को कुछ होता है तो $2 लाख यानी रणजीत सिंह को मिलेंगे। बीमा हो जाता है। बीमा होने के बाद अच्छे से दोनों अपना काम कर रहे थे। एक दिन जो रणजीत सिंह की पत्नी होती है, जिसका नाम लखविंदर होता है, लखविंदर किचन में खाना बना रही थी। जब भी बड़े तेज से आवाज आती है, यानी चीखने की आवाज आती है, और जब चीखने की आवाज आती है तो किचन से दौड़ती है और देखती है कि जो उसका पति है वो फर्श पे यानी पड़ा हुआ है। फर्श पे पड़ा हुआ है तो उठाती है, देखती है, लेकिन उसका बॉडी जो होता है एकदम से कड़क हो जाता है। तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है, एम्बुलेंस आती है और रणजीत सिंह को यानी अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर चेक करता है। चेक करने के बाद जो डॉक्टर उसे यानी मृत घोषित कर देता है। अब बहुत जो उसकी पत्नी होती है लखविंदर, वो रोती है, बिलखती है। उसके बाद जो उसका फोन जाता है, जो उसका बिजनेस पार्टनर यानी सुखविंदर था, वो भी आता है। वो भी दुखी होता है और 1 दिन 2 दिन बीत जाते हैं। उसकी पत्नी बहुत दुखी होती है, यानी सहानुभूति देने भी आया था जो सुखविंदर होता है, वो भी आता है, वो भी बहुत दुखी होता है। फिर उसके दूसरे दिन जो बीमा करवाया था, उस बीमे का यानी जो पैसा था उसको अप्लाई कर रहा है। जो सुखविंदर था वो अप्लाई करने जाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो उसकी जांच के लिए जो बीमा के मैनेजर होते हैं, यानी वो जांच करने आते हैं, यहाँ से रिपोर्ट देते हैं, तभी वो पैसा मिलता है। वो वहां से जांच करने के लिए जो रणजीत सिंह थे उनके घर आते हैं, छानबीन करने के लिए कि आखिर वजह क्या थी, हुआ क्या था। यानी जो डॉक्यूमेंट थे वो सारे सही निकले, जो सारे प्रूफ थे वो सही निकले, लेकिन वो जो चेक करने के लिए आए थे, वो दीवार पे उनकी नजर जाती है तो उन्हें एक फोटो दिखाई देता है। तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये फोटो मैंने इससे पहले और कहीं देखा है। ध्यान में सोचने लगे, सोचते सोचते उनके ध्यान में आया कि हाँ, ये अगले साल ही जो सुखविंदर है, इनकी पत्नी के बीमा के क्लेम के पैसे जब देने आया था, तो ये वहीं पर देखा गया था। अब उसके दिमाग में एक शक सा हो जाता है। कनाडा के जांच अधिकारी को
अपना शक बताते हैं, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन वो अपना शक जाहिर करते हैं, जिस हिसाब से वो जांच बैठाई जाती है। तो वहां उनका कोई, जो उनकी पिछले साल जो उसकी पत्नी थी, जब जांच वाले आते हैं तो उसकी छानबीन करते हैं, तो उसकी 1 साल पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, उसके भी बीमा क्लेम था, और $18,000 का जो लोन भी ले रखा था, उसे भी यानी मरने के बाद उसे माफ कर दिया गया था। उसकी भी जो डेथ है, जांच में निकला कि उसकी भी डेथ ऐसे हुई थी जैसे इसका बॉडी बिल्कुल टाइट हो गई थी, और जिस तरीके से अचानक में इसकी मौत हुई और जांच में नॉर्मल डेथ थी, वैसे उसकी भी एकदम से बॉडी टाइट हो गई थी, यानी मरने से पहले एकदम से बॉडी अकड़ सी गई थी, और पूरा सर के बल यानी वैसे हो गया था। इस बात को देखकर शक थोड़ा और बढ़ता है, क्योंकि सेम सिचुएशन में 1 साल के अंदर जो सुखविंदर हैं, उनके सगे अपनों के मतलब 2 डेथ होती हैं, दोनों का बीमा क्लेम है। एक का बीमा क्लेम 1 साल पहले मिला है, दूसरे का $1 लाख का बीमा हुआ था, $2 लाख फिर 1 साल में ही उन्हीं के एक ही मतलब इंसान को मिलने वाले हैं, तो उन्हें कुछ शक सा जाहिर होता है। जब शक सा जाहिर होता है तो वो इस जांच को और आगे बढ़ाते हैं। जांच को आगे बढ़ाने के बाद वो पंजाब आ जाते हैं। पंजाब में भी उन्हें कोई मतलब ठोस सबूत उनके हाथ नहीं लगती है, क्योंकि जो सुखविंदर है, यहाँ उसने फिर दूसरी शादी कर ली थी, और उसके दो जुड़वा बच्चे भी हो गए थे। और जो पहली पत्नी थी, उसकी शादी हुई तो ये जो अपनी पत्नी को एक कनाडा लेकर चला गया। वहां जाने के बाद इसके एक लड़की हुई, और कुछ दिन बाद ये दोबारा इसकी पत्नी फिर प्रेग्नेंट होती है, तो दोबारा भी एक लड़की को जन्म देती है। लेकिन जो सुखविंदर है, इसका यानी इच्छा था कि हमारे घर बेटा हो, हमें लड़की नहीं चाहिए। तीसरी बार जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे यानी उसकी नर या मद या नर की जांच कराने के लिए उसे इंडिया आती है, यानी यहाँ आने के बाद जांच करवाती है, तो तीसरी भी उसकी लड़की निकलती है, तो उसका मैंने गर्भपात करवा देता है। उसके बाद वो कनाडा जाती है, कनाडा में फिर रहती है। इतनी सुखविंदर सिंह पैसों की इतना भूखा था कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी इसकी पत्नी, लेकिन इससे फिर भी इतना पैसा भी कमा रहा था, उसके बाद भी उसे जॉब करवा रहा था। कपड़े के फैक्ट्री में कुछ दिन काम किया, कुछ दिन जूतों की फैक्ट्री में काम किया। उसे मारता पीटता भी था, क्योंकि उसे लड़के की चाहत थी। यहाँ आने के बाद जांचकर्ताओं को पता चलता है ये कि जो उसकी 2 बच्चे हुए थे, यानी उसकी दूसरी शादी की थी उस पत्नी से, 12 दिन बाद दोनों बच्चों की सेम सिचुएशन में दोनों बच्चों की एक ही दिन मौत हो जाती है। जब दोनों बच्चों की मौत हो जाती है तो फिर उधर जो उसकी पत्नी है वो रोती भी लगती है, उसका बच्चे को यानी दफनाता है। दफनाने के बाद कहता है कि हम कनाडा चलेंगे, जो कुछ यानी दुख है उसे भूलेंगे। इधर वो पत्नी अपना रोती है, बिलखती है, तड़पती है। उधर वो कहता है कि हम जाकर थोड़ा सा वहाँ घूम कर आते हैं, क्योंकि हमारे थोड़ा सा टेंशन है, इसके बाद कनाडा चलेंगे। अपने पुश्तैनी घर पे जाने के बहाने करता है पंजाब में, और पुश्तैनी घर के बहाने के बजाय वो अपनी तीसरी पत्नी के पास जाता है। वहां तीसरी पत्नी यानी वो 2 तो शादी, एक तो उसकी जो पत्नी थी सुखविंदर की पत्नी, जो एक पहली वाली पत्नी थी परवेश, उसकी तो डेथ हो ही गई थी। दूसरी पत्नी उसकी एक और थी, उसके 2 बच्चे थे, उस दोनों बच्चों का सेम सिचुएशन में डेथ हो गया था। लेकिन उसके बजाय इसने तीसरी शादी भी कर रखी थी, तीसरी पत्नी से मिलने गया।
मिलने के बाद उसका यानी उससे बोला कि हम कनाडा चलेंगे, उसका मेडिकल जांच के लिए उसे लेकर गया। वहां से जांच करवाने के बाद उसे घर छोड़ता है। घर छोड़ने के बाद उसकी यानी सेम सिचुएशन में उसकी फिर डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है तो जो जांच करता थे वो फिलहाल यहीं थे, चारों तरफ से एक एक क्लिप जोड़ रहे थे। फिर जो उसकी लड़की थी जिसकी उसकी डेथ हो जाती है, यहाँ फोन आता है कि उसकी डेथ हो गई। लेकिन तब तक जांचकर्ता पहुंचते हैं और उस बॉडी को यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन वो जो खिला रहा था ना, उसके टेस्ट में, नॉर्मल टेस्ट में कुछ निकलता भी नहीं था, क्योंकि वो जो दवाइयाँ दे रहा था वो कोई ऐसी दवाई थी जिसे जो कैंसर के उसमें देते हैं, जिससे ऐसा होता है, टेस्ट होता है कि जिससे अंदर अंदर धीरे धीरे जहर फैलता है और जहर फैलने के बाद वो धीरे धीरे मरता है इंसान। यानी एक बार को जहर भी नहीं होता, खाने में थोड़ी थोड़ी चीजें करके देता है जिससे उसे जहर भी नहीं फैलता और टेस्ट में, नॉर्मल टेस्ट में निकलेगा भी नहीं। उसकी टेस्ट होती है, उसमें निकलता है कि एक जो ऐसे पेड़ का बीज है, उस बीज को यानी जो कैंसर में काम आता है उसको इसे खिलाया गया है, इससे इसकी डेथ हुई है। और फिर जब ये उस बॉडी में निकलता है सेम सिचुएशन में, क्योंकि उसकी बॉडी सारी टाइट हो गई थी, तो जो बच्चों की दो यानी 12 दिन के जो 2 बच्चे थे ना, उनको भी दफना दिया गया था। तो फिर वहां से उन बच्चों को भी निकाला जाता है, उनकी भी फिर जाके जांच होती है, जांच के लिए बॉडी भेजी जाती है, क्योंकि एक ही दिन हुआ था, फिलहाल 2 दिन दफनाए हुए बच्चे को, तो उसकी बॉडी फिर दफनाया था, उससे वहां से निकाल लिया जाता है, उसके पोस्टमार्टम के लिए यानी जांच के लिए भेज दिया जाता है। तो उन 12 दिन के जो 2 जुड़वा बच्चे थे उसमें भी वही केमिकल पाया जाता है, यानी वही जहरीली पदार्थ उनकी भी बॉडी में पाई जाती है। अब जो जांच वाले थे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये जो जितने भी यानी हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रही हैं, ये सुखविंदर सिंह कर रहा है पैसों के लालच में, क्योंकि बीमा करवाता है और ये जहरीली पदार्थ देकर उनकी हत्या कर देता है। इतनी दर्दनाक मौत कि भगवान कहते हैं किसी को भी ना दें, क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है वो एकदम से जीते जी ही टाइट हो जाती है, अकड़ जाती है, उसके बाद उसकी डेथ होती है। फिलहाल उन्हें क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। जांच के बाद जो कानूनी कार्रवाई होती है वो सुखविंदर के साथ होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें CTN न्यूज नेटवर्क।